जीव विज्ञान एक अद्भुत क्षेत्र है जो जैविक जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है, जिसमें पौधे, जानवर और मानव शरीर प्रणाली शामिल हैं। इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के कुछ प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जैसे पौधों की संरचना और कार्य, जानवरों की आदतें तथा मानव शरीर की विभिन्न प्रणालियों जैसे पाचन और श्वसन। पहले हम पौधों के बारे में बात करते हैं। पौधे प्रकृति के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक हैं। वे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जो उन्हें सूर्य की रोशनी का उपयोग करके अपनी खुद की भोजन बनाने की अनुमति देता है। पौधों के पत्ते, तने और जड़ें उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। पत्ते सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तना पौधों को ऊंचा उठाने और नाजुक पत्तों को समर्थन देने का कार्य करता है, जबकि जड़ें मिट्टी से पानी और पोषण तत्वों को अवशोषित करती हैं। अब हम जानवरों की दुनिया में चलते हैं। जानवरों की विभिन्न प्रजातियां विभिन्न प्रकार के वातावरण में जीवित रहती हैं और उनके पास अनुकूलन की अद्भुत क्षमताएं होती हैं। उदाहरण के लिए, पोलर भालू को ठंडे तापमान में जीवित रहने के लिए विशेष रूप से मोटी फर और मोटी परतें होती हैं। दूसरी ओर, ऊंटों के पास रेगिस्तान में जीवित रहने के लिए पानी को लंबे समय तक स्टोर करने की क्षमता होती है। जीव विज्ञान का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू मानव शरीर है। मानव शरीर विभिन्न प्रणालियों में व्यवस्थित है और इनमें से एक प्रमुख प्रणाली पाचन प्रणाली है। जब हम भोजन खाते हैं, तो हमारा पाचन तंत्र इसे छोटे अणुओं में तोड़ता है ताकि हमारा शरीर इसे ऊर्जा के लिए उपयोग कर सके। मुंह में भोजन को चबाने से प्रक्रिया शुरू होती है और फिर यह एसोफेगस के माध्यम से पेट में जाता है। पेट में खाद्य पदार्थों को एसिड और एंजाइमों के साथ मिलाकर पाचन किया जाता है। इसके बाद यह आंतों में जाता है, जहां पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। श्वसन प्रणाली भी मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की अनुमति देती है। जैसे ही हम सांस लेते हैं, हवा हमारे फेफड़ों में जाती है। यहाँ ऑक्सीजन रक्त में अवशोषित होती है और हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचती है। जब हम सांस छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। यह प्रक्रिया जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम उन अद्भुत अनुकूलनों पर ध्यान दें, जो विभिन्न जीवों में पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए, चीता की गति उसे शिकार करने में मदद करती है, जबकि कछुआ की कठोर कवच उसे शिकारियों से बचाने में मदद करता है। अद्भुत है ना? प्रकृति ने हर जीव को उसके पर्यावरण के अनुसार अनुकूलित किया है। पौधों और जानवरों के बीच का संतुलन भी जीवन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उदाहरण के लिए, पौधे सूरज की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, जो जानवरों और मनुष्यों के लिए आवश्यक है, जबकि जानवर पौधों को खाद्य स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। इससे पोषण चक्र बनता है। यह चक्र जीवन के सभी रूपों के लिए अनिवार्य है। अब हम जरा गहराई से जानते हैं कि किस प्रकार से ये जीव एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे कि मधुमक्खियां फूलों से नेक्टार इकट्ठा करती हैं और इसके साथ ही फूलों की परागण में सहायता करती हैं। यह एक पारिस्थितिकी प्रक्रिया है जो दोनों प्रजातियों के लिए लाभकारी है। इस तरह से जीवन विज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे सभी जीवधर होल्डर्स साथ मिलकर इस ग्रह पर जीवित रहते हैं। यह विज्ञान न केवल हमें प्राकृतिक दुनिया को समझने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी चाहिए। जीव विज्ञान के अध्ययन से हमें यह समझ में आता है कि किस प्रकार से सभी जीव एक दूसरे के साथ परस्पर संबंधित होते हैं।
यह ज्ञान हमें प्रकृति से जुड़े रहने और उसे सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित करता है। इस क्षेत्र का अध्ययन न केवल विज्ञान के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सभी को विनम्र बनाता है। जब हम प्रकृति के सुंदर जटिलता को देखते हैं, तो हम समझते हैं कि यह व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह इस पर ध्यान दे और इसे सुरक्षित रखे। इस प्रकार, जीव विज्ञान समझने का एक अनिवार्य स्रोत है जो हमें हमारे चारों ओर की दुनिया की जटिलता और सुंदरता को दर्शाता है। इससे हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है कि हमें प्रकृति और जीवों के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करना है। यह हमारे जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। अब जब आप जीव विज्ञान के बारे में जानते हैं, तो हमें आशा है कि आप इसे अपने जीवन में लागू करेंगे और इसका ज्ञान फैलाएंगे।